अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोविज़न के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है जो अनसर्टन अमाउंट टाइम और अनसर्टन अमाउंट के लिए हम पे करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइम एंड अनसर्टन अमाउंट। और इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि ये वारंटी प्रोविज़न भी हो सकती है, रिफ़ंड पॉलिसी भी हो सकती है, कंपनसेशन भी हो सकती है, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड रेस्टोरेशन की भी हम प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोविज़न हम प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि हमने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। अगर ये 3 चीज़ें मीट करेंगी तो ही हमने जो प्रोविज़न है उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्राम द पास्ट इवेंट, यानी कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो हम इसको प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसी तरह सेकंड नंबर पे क्या है कि ये प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, यानी कि जो इकनॉमिक बेनिफिट्स है उसका कम अज़ कम जो चांसेस हैं 50% से ज़्यादा है कि हमने पे करने हैं, तब भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है रिलायबल एस्टीमेट। प्रोविज़न का एक रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए कि यानी कि हमने कितनी प्रोविज़न रिकॉर्ड करनी है, एक एग्जैक्ट रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए, यानी कि बेस्ट एस्टीमेट होना चाहिए। अगर एक चीज़ है, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लेके उसका हम एस्टीमेट लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं कि ओब्लिगेशन। प्रोविज़न एक ओब्लिगेशन है, तो यानी कि ये ओब्लिगेशन 2 तरह की हो सकती है, एक लीगल ओब्लिगेशन भी हो सकती है और दूसरी कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन भी हो सकती है। जो लीगल ओब्लिगेशन है वो बाई लेजिस्लेशन होती है, बाई लॉ या बाई कंट्रैक्ट, और बाई अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है, बाई अदर पार्टी हैज़ राइट टू इन्फोर्स इट। और जो कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशंस होती हैं वो एक हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो पब्लिक के अंदर होती है कि हम यानी कि कोई भी चीज़ जैसे लेते हैं तो हम अगर कोई इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट या कोई इसके अंदर एरर निकल आता है तो हम उसको रिफ़ंड कर लेते हैं। तो हमारी इसी तरह पास प्रैक्टिस भी होती है। ये एक्चुअल में हमारी के ऊपर कोई भी लीगल ओब्लिगेशन नहीं होती, और ना ही हम एथिकली ये यानी कि एक अपने ऊपर एक ओब्लिगेशन बनाई होती है, जिम्मेदारी बनाई होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं कि इसकी डबल एंट्री क्या होती है। कि डबल एंट्री इसकी इस तरह होती है कि सबसे पहले हम डेबिट एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, और फिर उसके बाद क्रेडिट प्रोविज़न करते हैं, प्रोविज़न को हम लायबिलिटीज़ के अंदर ले जाते हैं। फिर उसी तरह हम इसको रीमेजर करते हैं हर ईच रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अगर हमारी प्रोविज़न बढ़ गई है तो हम उसको डेबिट एक्सपेंस मज़ीद कर देंगे और क्रेडिट प्रोविज़न कर देंगे। अगर हमारी प्रोविज़न रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, हमारा एस्टीमेट ये कह रहा है कि प्रोविज़न कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोविज़न डेबिट कर देंगे और जो इनकम या एक्सपेंस होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर इसी तरह सेटलमेंट, जब हम प्रोविज़न की सेटलमेंट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको प्रोविज़न को डेबिट कर देंगे और जो कैश होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जब हम पे करेंगे तो जो प्रोविज़न होगी हमारी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा कैश होगा वो यानी कि पे कर देंगे उसकी बिहाफ पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोविज़न की जो एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि फ्यूचर रिपेयर, जो रिपेयर्स हैं, मेंटेनेंस हैं या इंस्पेक्शन, ओवरहालिंग या इम्प्रूवमेंट्स हैं, उसकी हम कोई भी प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये अवॉइडेबल एक्सपेंसेस हैं इसलिए, और अवॉइडेबल एक्सपेंसेस भी हैं और हमारी कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। और सेकंड नंबर पे जो फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसके लिए भी हम प्रोविज़न यानी कि रिकॉर्ड नहीं करते और ना ही प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोविज़न है, अगर हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को डैमेज कर दिया है तो डेफिनेटली हम उसके लिए प्रोविज़न प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद फ्यूचर ऑपरेशन लॉसेज हैं उसके लिए भी हम कोई भी प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं करते और ना ही रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? अगर हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो ही हम इस प्रोविज़न से बच सकते हैं, और अगर हम बिज़नेस को क्लोज़ कर दें तो उससे भी हम इस प्रोविज़न से बच सकते हैं जो फ्यूचर के लॉसेज हैं। फिर उसके बाद सेल्फ इंश्योरेंस आ गई, उसकी भी हम कोई भी प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद जो ऑनरेस कंट्रैक्ट्स हैं, यानी कि जो हमने ऑलरेडी कंट्रैक्ट मेड कर दी हैं, कंट्रैक्ट ऑलरेडी कर ली हैं और ये एक लॉस मेकिंग कंट्रैक्ट है और इससे ये यानी कि जो इसकी कास्ट है वो अनअवॉइडेबल है। तो इसके लिए हम यानी कि इसका एक क्राइटेरिया ये है कि या तो हम जब हम अगर हम इस कंट्रैक्ट को ब्रीच कर दें
तो इसके लिए हमें जो यानी कि कंपनसेशन पे करनी पड़ेंगी वो, या अगर हम इसको फुलफ़िल करते हैं जो हमें लॉस यानी कि बियर करने पड़ेगा वो कंपनसेशन या लॉस, इसमें से जो वैल्यू कम होगी उसकी हम प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे।